हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बैंक कर्मचारियों की देश भर में हड़ताल, हफ्ते के 5 दिन ही काम की मांग। एटीएम कैश फ्रॉड मामला, हिटाची कंपनी के स्टाफ ने 1 करोड़ 47 लाख का किया घोटाला, 2 एफआईआर दर्ज। नवरसपुर उत्सव और कई खुशखबरियां दी बीजापुर की जनता को डॉक्टर एमबी पाटिल ने। पिग फार्मिंग विवाद ने ली खूनी शक्ल, 2 गुटों में भयानक मारपीट, झोपड़ी को लगाई गई आग। नरेगा नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट, फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में जोरदार आंदोलन। बीच सड़क पर फिल्मी स्टाइल में किडनैप की कोशिश, लोगों की होशियारी से बची जान। एसएसएलसी क्वेश्चन पेपर लीक का झूठा दावा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दी सख्त चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। बैंक कर्मचारियों की देश भर में हड़ताल, हफ्ते के 5 दिन ही काम की मांग। देश भर में बैंक एम्प्लॉयज ने आज हड़ताल की। कर्मचारी हफ्ते में 6 दिन की बजाय 5 दिन काम की मांग को लेकर प्रोटेस्ट में उतरे थे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू ने ये स्ट्राइक बुलाई थी क्योंकि चीफ लेबर कमिश्नर के साथ हुई बैठक बेनतीजा साबित हुई। पिछले 3 दिन से बैंक हॉलीडे होने के बाद आज भी स्ट्राइक की वजह से लगातार 4 दिन बैंक्स बंद जैसे हालात हो गए। इससे ब्रांच बैंकिंग का काम प्रभावित हुआ, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सर्विस नॉर्मल रही है। इस हड़ताल से ज़्यादातर सरकारी बैंक्स पर असर पड़ा। प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और कर्नाटका बैंक के एम्प्लॉयज़ इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हैं। बैंक यूनियन का कहना है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए 5 दिन वर्क सिस्टम तुरंत लागू किया जाए। पब्लिक को सलाह दी गई है कि अर्जेंट बैंकिंग काम ऑनलाइन मोड से करें क्योंकि ब्रांच ट्रांजैक्शन में दिक्कतें हो सकती हैं। एटीएम कैश फ्रॉड मामला, हिटाची कंपनी के स्टाफ ने 1 करोड़ 47 लाख का किया घोटाला, 2 एफआईआर दर्ज। पिछले दिनों हुई रॉबरी केस के बाद पूरा राज्य अभी तक संभला भी नहीं था कि अब एक और पेमेंट सर्विस कंपनी का बड़ा फ्रॉड केस सामने आया है। हिटाची लिमिटेड कंपनी के स्टाफ पर एटीएम में डिपॉजिट होने वाली 1 करोड़ 47 लाख से ज़्यादा रकम का घोटाला करने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक 2 अलग अलग टीम्स ने टोटल 1 करोड़ 47 लाख की धोखाधड़ी की है। एक टीम ने 57 लाख तो दूसरी टीम ने 80 लाख कैश फ्रॉड किया है। ये पैसा बैंक से एटीएम में डिपॉजिट करने के लिए लिया गया था, लेकिन स्टाफ ने एटीएम में डालने की बजाय पैसा कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। इस मामले में कोरमंगला पुलिस स्टेशन में 2 अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। आरोपियों के नाम परवीन, धनशेखर, रामक्का, हरीश कुमार, वरुण बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। एक के बाद एक ऐसे फ्रॉड केसेस सामने आने से राज्य में सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक आरोपियों को अरेस्ट करती है और पूरे फ्रॉड के नेटवर्क का पर्दाफाश कब होता है। नवरसपुर उत्सव और कई खुशखबरियां दी बीजापुर की जनता को डॉक्टर एमबी पाटिल ने। जनता दर्शन हर 6 महीने, नवरसपुर उत्सव मार्च एंड में एयरपोर्ट क्लियरेंस पर बड़ी राहत।
ये बयान दिया है जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एम.बी. पाटिल ने। बीजापुर में जनता दर्शन अब हर 6 महीने में एक बार करने का फैसला लिया गया है। साथ ही नवरसपुर उत्सव को मार्च के लास्ट वीक में करने का फैसला लेने का प्लान बनाया गया है, क्योंकि एग्जाम्स शेड्यूल देखकर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, कहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एम.बी. पाटिल ने इस बार उत्सव में नेशनल, स्टेट और जिला लेवल के तमाम आर्टिस्टों को मिलकर मौका देने पर जोर दिया गया है। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर भी एनवायरमेंट क्लियरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की जानकारी देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को एसओपी बनाने के डायरेक्शन दिए गए हैं। उम्मीद है कि 5 से 6 महीने में क्लियरेंस मिल जाएगा और उसके बाद 6 महीने के अंदर ही बीजापुर एयरपोर्ट शुरू हो सकता है। एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग, एयर बस, बोइंग फ्लाइट्स और एडवांस फैसिलिटीज तैयार की जा रही है एयरपोर्ट के लिए। इसके अलावा 2 फरवरी को बीजापुर में सबसे बड़ा रोजगार मेला हो रहा है, जिसमें 150 से ज़्यादा कंपनीज हिस्सा लेंगी। एसएसएलसी, पीयूसी, आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सीधा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इससे बीजापुर के बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एम.बी. पाटिल। इन्होंने ये रोजगार मेला सरकार की ओर से दरबार ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कैंपस में आयोजित होगा। सुबह 9 बजे से शाम तक चलेगा ये रोजगार मेला, कहा डॉक्टर एम.बी. पाटिल ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर, जिला एसपी, जिला पंचायत के सीईओ भी थे मौजूद। पिग फार्मिंग विवाद ने ली खूनी शक्ल, 2 गुटों में भयानक मारपीट, झोपड़ी को लगाई गई आग। बागलकोट जिले के बिलगी क्रॉस में पिग सुअरों को पकड़ने के विवाद ने 2 गुटों के बीच जोरदार झगड़ा और मारपीट होने का मामला सामने आया है। एक एरिया के लोग दूसरे एरिया में घुसने पर विवाद शुरू हो गया, जो बाद में जानलेवा हमले में बदल गया। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में महेश, दुर्गप्पा, नागेश और आकाश को बागलकोट के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाए जाने की जानकारी मिली है। आरोप है कि हमला करने वालों ने गांव छोड़ दो कहकर जानलेवा अटैक किया। झगड़े के दौरान एक ग्रुप ने झोपड़ी को आग लगा दी, जिससे इलाके में और डर का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही बिलगी पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। परिवार वालों ने आरोपियों पर बार बार धमकी और हमले का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और घटना से जुड़ी तमाम जानकारी इकट्ठा करके आरोपियों की तलाश में जुटी है। नरेगा नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट, फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में जोरदार आंदोलन। महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया है। महात्मा गांधी रोजगार योजना नरेगा बचाओ आंदोलन के नाम से हो रहे इस आंदोलन में कांग्रेस के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद। सीएम, डिप्टी सीएम और राज्य के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाल मौजूद। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार नरेगा के जरिए मिलने वाले रोजगार के अधिकार को कमजोर कर रही है। नए बदलाव के तहत राज्य पर 40% खर्चा डालने का बोझ डाला जा रहा है, जो गैर कानूनी है। इसके विरोध में कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन और सड़कों पर प्रोटेस्ट दोनों का रास्ता अपनाया है। प्रोटेस्ट में मंत्रियों, विधायकों और एमएलसीज ने मजदूरों की निशानी के तौर पर कंधों पर टॉवेल पहना है। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि ये योजना गांव के गरीबों के लिए जीवन रेखा है और इसे कमजोर करना मजदूर विरोधी कदम है। जरूरत पड़ी तो राज्य के गवर्नर राजभवन का भी घेराव का इशारा दिया है। प्रदर्शनकारी इन कांग्रेसियों ने दूसरी तरफ विधानसौदा के सामने गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी जेडीएस का विरोध चल रहा है। दोनों दल राज्यपाल के अपमान का आरोप लगाते हुए आरोपियों को सस्पेंड करने, एक्साइज मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राजनीति गर्म है इन दिनों राज्य में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया है।
बीच सड़क पर फिल्मी स्टाइल में किडनैप की कोशिश, लोगों की होशियारी से बची जान। बेंगलुरु का ग्रामीण इलाका आनेकल के बाहर इंदलवाड़ी एरिया में एक फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग की कोशिश का मामला सामने आया है। 3 बाइक और एक कार में आए 8 लोगों की गैंग ने एक लड़के को बीच सड़क पर रोककर मारपीट की और जोर जबरदस्ती कार में डालने की कोशिश की। लड़के ने जमकर विरोध किया, चिल्लाया और कार में बैठने से मना कर दिया। इसी दौरान आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों को इकट्ठा होता देख किडनैपर्स मौके से भाग निकले। घटना कल शाम लगभग 4 बजे बन्नरघट्टा रोड इंदलवाड़ी क्रॉस के पास होने की जानकारी मिली है। अभी तक किडनैपिंग की वजह क्लियर नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आनेकल पुलिस ने सो मोटो केस दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद यहां के लोगों में गुस्सा और डर दोनों है। लोगों ने मांग की है कि ऐसे गुंडों पर सख्त कार्रवाई और एक्शन लिया जाए, क्योंकि शहर के बाहरी इलाकों में ऐसी वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, कहा लोगों ने। एसएसएलसी क्वेश्चन पेपर लीक का झूठा दावा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दी सख्त चेतावनी। राज्य भर में चल रही एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ऐसी अफवाह हवाई खबर फैलाई जा रही है। इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सख्त वार्निंग जारी की है और कहा है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बिल्कुल धोखे में ना आए। कुछ शरारती तत्वों ने ईगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का दावा किया जा रहा है। पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जल्दी पे करो, टाइम नहीं है, ये कहकर QR कोड भेज रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन 15 रुपये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 25 रुपये, 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन के अलग अलग रेट तय किए हैं। इन धोखेबाजों ने पैसे भेजने पर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजने का झूठा वादा किया जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि यह सब पूरी तरह से फेक और झूठा है। कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे लोग स्टूडेंट्स को ठग रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, इसीलिए किसी भी लिंक, QR कोड या मैसेज पर भरोसा ना करें। अगर ऐसी कोई जानकारी मिले तो तुरंत स्कूल या शिक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। स्टूडेंट से अपील है कि अफवाहों से दूर रहें, मेहनत और तैयारी पर ही भरोसा रखें। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।